दुनिया की पहली एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डीप सी माइनिंग करेगा जापान। अब इसे एक्सपेरिमेंटल क्यों बोला है और डीप सी माइनिंग होती क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट इतने सारे प्रेजेंट है, फिर इन्हें रेयर क्यों बोला जाता है, वन बाय वन सारे एस्पेक्ट समझो। सबसे पहले तो जापान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो आज के टाइम पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो 90% प्रोसेसिंग है वो चाइना ही कर रहा है। तो जैसे ही चाइना देखता है कि जापान तो ग्रो करने लगा तो वो सप्लाई को ही रोक देता है, सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। इसी वजह से जापान ने डिसाइड करा कि जो लोकेशन है, जिसका आइलैंड का नाम है मिनामी तोरिशिमा, यहाँ पे 730 साल से डिस्प्रोसियम के रिजर्व्स टच भी नहीं करे गए हैं। और जो डिस्प्रोसियम है इसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, मैग्नेट्स में यूज करा जाता है। और वैसे ही दूसरे रिजर्व यट्रियम के मिलते हैं, जिसका यूसेज एलईडी, लेजर, सुपर कंडक्टर्स इनमें किया जाता है। अब ये 730-750 सालों से अनटच ही रह गए हैं, तो जापान ने एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर अब करना है और जिसमें वो डीप सी माइनिंग वेसल यूज करेंगे। इसका नाम है चिक्यू। अब किसी भी कंट्री में चले जाओ, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नंबर फिक्स रहता है, दैट इज 17। स्कैंडियम, यट्रियम आता है, तो ये देखो इन्हीं यट्रियम की बात करी जापान ने। और दूसरी तरफ आपने डिस्प्रोसियम पढ़ा, तो ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट की कैटेगरी में काउंट होता है। पर क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वेरी करते हैं। जैसे जापान के लिए टोटल 31 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वहीं पे इंडिया कितने कंसीडर करता है वो आप मुझे बताएंगे। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रेयर क्यों बोला गया, तो देखो एक एग्जांपल के साथ समझो। सबसे पहले मोनाजाइट आता है। मोनाजाइट के अंदर बड़ी सारी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे सीरियम है, थोरियम है, नियोडाइमियम है, फॉस्फेट है। तो मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है। तो जब इनको एक्सट्रैक्ट करा जाएगा, आपकी प्रोसेसिंग यूनिट काफी कॉम्प्लेक्स रहेगी। एक्सट्रैक्शन टफ है, प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से इन्हें रेयर बोला जाता है। डिस्पाइट इसके इनकी काफी अबंडेंस रहती है। अब डीप सी माइनिंग जो है वो 200 मीटर की डेप्थ पे शुरू हो जाती है। जैसे आप और नीचे जाओगे तो आप बड़ा वेसल नहीं लेके जा सकते। रीजन बिहाइंड, अंदर आपको सी माउंट्स मिलेंगी। अब उन सी माउंट्स में अगर सल्फाइड प्रेजेंट है तो उसको एक कैटेगरी काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि सी फ्लोर पे आपको सल्फाइड ठीक ठाक मिल जाता है। दूसरी कैटेगरी में कई बार कोबाल्ट रिच सी माउंट्स आपको मिल जाते हैं। बेशक ये सल्फाइड और कोबाल्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं है, पर डीप सी माइनिंग में इन्हें भी एक्सट्रैक्ट करा जाता है। और जो तीसरी कैटेगरी आती है दैट इज पॉलीमेटालिक नोड्यूल। पॉली का मतलब होता है मैनी, मेटालिक का मतलब होता है मेटल्स, और नोड्यूल का मतलब है कि छोटी छोटी यहाँ पे गांठें पड़ी होंगी जिसके अंदर बड़े सारे एलिमेंट्स होंगे। आपको एक एक करके सारे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। और मैक्सिमम डेप्थ इसमें जाती है 6000 मीटर्स तक की। और जितनी आप डेप्थ में जाओगे काफी सारी माउंटेन्स आपको पानी के अंदर मिलती चलेंगी। तो इसी वजह से बोला डीप सी माइनिंग।